मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों की विशेष मांग पर जो है मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है लेखपाल की एग्जाम आधारित माने लेखपाल स्पेशल में आप लोगों के लिए 5000 क्वेश्चन का एक टारगेट लेके भैया जी आया हूँ। ठीक है ना। तो इस जो वीडियो होंगे मैं पार्ट में आपको दूंगा और प्रत्येक वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कम से कम 50 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन जब 5000 का टारगेट पूरा होगा तो भैया जी विश्वास मानिए आपका सामान्य अध्ययन बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपको करना ये है कि ये सारे प्रश्न आपको लिखने हैं और इन्हें तैयार करने हैं। जहां पर भी आपको दिक्कत आए कमेंट करके बता देंगे तो मैं डाउट सेशन ला करके आपको इन प्रश्न के जो है आंसर भी क्लैरिफाई करा दूंगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको भैया बता दूं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो प्यारे से भैया मैं आपको बता दूं भारत के राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग को भैया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसको हम जो है क्वासी जुडिशियल के नाम से जानते हैं। और ये बात आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने की अवस्था में जो है लगाया जाता है महाभियोग। दूसरे प्रश्न पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मन से पढ़ते जाएंगे। BOD, ठीक है ना, एक टर्म है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बात BOD की करें तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात भैया कर रहे हैं। BOD का जो टर्म है, ध्यान रखने वाली बात है, जो BOD का टर्म है इसके द्वारा यह वास्तव में एक मानक है, एक मापदंड है जो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापने के लिए भैया जी प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पे मैं बढ़ रहा हूँ। एलिसी पैलेस क्या है भैया जी? एलिसी पैलेस क्या है? तो मैं आपको भैया बता दूं फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके आधिकारिक निवास को एलिसी पैलेस कहा जाता है। बात कर रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति की। अगली बात भैया कर रहे हैं, क्वेश्चन है पोलियोमाइलाइटिस क्या है? पोलियोमाइलाइटिस क्या है? तो मैं आपको भैया बता दूं पोलियो का ये वायरस है, माने पोलियो बीमारी के वायरस का नाम यह है पोलियोमाइलाइटिस। ध्यान रखेंगे। और यहीं पे भैया मैं आपको बता दूं अगले प्रश्न पे कि 24 अक्टूबर को कौन सा भैया? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगली बात अगर मैं आपके लिए करूं भैया जी तो मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि 1945 में हुआ था। अगले प्रश्न पे मैं बढ़ रहा हूँ भैया। तो प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न में मैं आ चुका हूँ। अगली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गायरोस्कोप। कौन सा भैया? मैं गायरोस्कोप की बात कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, एक यंत्र है जो घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है। कौन सा भैया? ध्यान रखेंगे, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है भैया तारे का रंग। ध्यान रखेंगे भैया, तारे का जो रंग है वह किसका प्रतीक है? भैया ध्यान रखेंगे, तारे का रंग जो है वह है तापमान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है भैया नंबर 9 पे आ चुके हैं। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? BLACK भैया जी, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत माने ब्लैक फॉरेस्ट का जो एरिया है वह आपका जर्मनी में पाया जाता है। कहाँ पर? बात जर्मनी की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखेंगे जर्मनी का जो संवैधानिक प्रधान है वह जो है चांसलर कहलाता है। और एंजेला मार्केल इस समय जर्मनी की चांसलर हैं। अगले प्रश्न पे शिफ्ट कर रहा हूँ भैया जी, ध्यान से सुनेंगे। राइडर कप कौन सा भैया? बात कर रहे हैं राइडर कप की बात कर रहे हैं। इसका संबंध भैया जो खेल गोल्फ होता है, गोल्फ से संबंधित है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ रहे हैं भैया जी होम। ध्यान से सुनेंगे, होम डायमंड पिक्चर
इसके बाद होम रन, होम रन। भैया ये जो टर्म है, प्रश्न ये है कि इन टर्म का जो प्रयोग है वह किस खेल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं भैया, बेसबॉल से संबंधित है। कौन सा खेल है भैया? बेसबॉल से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे भैया जी मन से सीखना है, मन से हम लोग पढ़ेंगे। वो ये है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें भैया तो हम इसे कहते हैं AgNO3, ठीक है भैया। और ये जो है भैया ध्यान रखेंगे, मतदान की स्याही, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, ये मतदान की स्याही में जो है इसका प्रयोग होता है, जो मतदान के दौरान उंगलियों पे लगाया जाता है, ठीक है भैया। और भैया मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो है फेसबुक पेज जिसका नाम है उत्कर्ष विजन। आप इसे जरूर फॉलो कर लेंगे। विश्वास मानिए, सामान्य अध्ययन आसान भाषा में आप तक जरूर पहुंचेगा। तो भैया अगली बात कर रहे हैं, अगली बात भैया बता रहे हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, ठीक है ना, संविधान का अनुच्छेद 368 है भैया जी, वह संविधान संशोधन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 368 को। और बात करें अगले सवाल पे तो भैया जी मैं आपको बता दूं, संविधान का जो भाग 20 है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। अगली बात भैया ध्यान से पढ़ेंगे, रग्बी। क्या है? रग्बी जो फुटबॉल होता है, खेल है। रग्बी फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? भैया ध्यान रखेंगे 15 खिलाड़ी होते हैं। अगली बात भैया वियना, ध्यान से सुनेंगे। वियना जो है वह डैन्यूब नदी के किनारे, यूरोप की बात कर रहे हैं। वियना डैन्यूब नदी के किनारे भैया जी स्थित है। और बात वियना की बात करेंगे तो भैया जी यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है भैया? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर आ जाए तो ध्यान रखेंगे भैया, एडोल्फ हिटलर। क्या करेंगे? एडोल्फ हिटलर की बात भैया जी करें तो ध्यान से आप तैयार करेंगे कि एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है वह ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। तो भैया जी अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो बहुत मन से तैयारी करेंगे। तो प्रश्न ये है भैया कि वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो भैया थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है भैया जी आर्यभट्ट। ध्यान से सुनेंगे, आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है, आर्यभट्ट भैया जी नक्षत्रशाला जो है वह रामपुर में है। रामपुर का मतलब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है भैया। अगला प्रश्न नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं, 20 पे आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि CSIR की स्थापना जो हुई है वह 1942 में 1900 भैया जी 42 में हुई है। ध्यान रखेंगे। CSIR की बात करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात कर रहे हैं, माने केंद्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बात कर रहे हैं। भैया ध्यान रखेंगे CSIR का जो प्रेसिडेंट है, माने P बता रहा हूँ, इसके जो अध्यक्ष हैं वह भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। भैया इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात मैं कर रहा हूँ तो नेशनल फ्लैग जो भारत का तिरंगा है, नेशनल फ्लैग भारत का तिरंगा झंडे की जो है वह डिजाइन किसने बनाई है? तो मैं आपको बता दूं, तिरंगे झंडे की डिजाइन बनाने वाले हैं पिंगली वेंकैया। कौन है भैया? पिंगली वेंकैया को कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब अगले प्रश्न पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, वो ये है कि केरल राज्य की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कौन सा भैया? केरल राज्य की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो ध्यान से आप लोग नोट करेंगे, वो है पेरियार नदी। कौन सी है? तो भैया पेरियार नदी के रूप में जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न भैया जी मैं लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 पे बात कर रहे हैं मोहिनी अट्टम।
मोहिनी अट्टम की बात कर रहे हैं तो भैया मोहिनी अट्टम का संबंध भारत के किस राज्य से भैया जी नृत्य है, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका संबंध केरल राज्य से है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न है 23, तो मैं आपको बता दूं पीएच मान जो होता है इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो भैया मैं आपको बता दूं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन के रूप में हम लोग जानते हैं। कौन से? पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन के रूप में जानते हैं, और इससे हम लोग जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में भी कहा जाता है। पावर ऑफ, ठीक है भैया, पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं अगले सवाल पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मन से हम लोग सीखेंगे, वो ये है दाची गाम। दाची गाम भैया जी जो अभयारण्य है वह कहाँ पर है, तो भैया ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर माने यूटी है, जो आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की मैं बात भैया जी कर रहा हूँ। ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं झूम खेती। झूम खेती का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो भैया जी नागालैंड माने भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर झूम खेती जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में भी जाना जाता है प्रयोग किया जाता है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसको भैया स्लैश एवं बर्निंग के रूप में भी, स्लैश एवं बर्न के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान से रखेंगे, सीखेंगे भैया। अगली बात है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो त्योहार है, ध्यान से पढ़ेंगे, हॉर्नबिल नामक जो त्योहार है वह नागालैंड में मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ गए हैं, तो भैया जी 22 मई को, कौन सा बात कर रहे हैं, 22 मई को आपका विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में, ध्यान से भैया लिखते जाएंगे, विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान में। दोस्तों अगला सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आ गए हैं, वो ये है IUCN क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं भैया। IUCN की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से हम लोग लिखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात भैया कर रहे हैं। तो ये संगठन जो है भैया मैं आपको बता दूं रेड डाटा बुक, कौन सा, रेड डाटा बुक को जारी करता है, माने संकटग्रस्त जो जीव जंतुओं की, पौधों की प्रजातियां हैं उनकी सूची जारी करता है। तो ये बात बतानी थी, IUCN की भैया बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है भैया 29 पे हम लोग आ गए हैं, भाग 2, कौन सा भैया, भाग 2 की बात कर रहे हैं। भाग 2 का संबंध संविधान के, जो संविधान का भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है, जो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में भैया दिया गया है। अगली बात मैं आपसे कर रहा हूँ रामसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं भैया रामसर जो है एक शहर है, कहाँ पर, ईरान में शहर है, और यहाँ पर भैया 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था दलदली भूमि के रखरखाव के लिए, इसलिए रामसर समझौते के रूप में चीजें जानी जाती है। भारत में कई सारे रामसर क्षेत्र हैं, और मैं आपको भैया एक जरूरी बात बता दूं कि 2 फरवरी जो है ना वह विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व नम भूमि दिवस, विश्व दलदली भूमि दिवस के रूप में भैया जी प्रत्येक वर्ष मनाया। दोस्तों अगला सवाल मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सा भैया, पिन वैली नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। और पिन वैली नेशनल पार्क का जो विस्तार है वह हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं, कौन से, लाहौल एवं जो स्पीति क्षेत्र है, माने जो जिले हैं वहां पर इसका विस्तार है। पिन वैली की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे मैं आ चुका हूँ। मेरा और बताना चाह रहा था भैया जी गुलाबी क्रांति, ठीक है ना,
गुलाबी क्रांति का जो विषय है भैया जी प्याज उत्पादन से है, ठीक है ना। और बात अगर प्याज की करें तो प्याज में जो खाने योग्य भाग है वह मांसल, कौन सा, मांसल भैया जी सल्क पत्र है। कौन सा है, मांसल सल्क पत्र की बात कर रहे हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, अवश्य याद कर लें। अगली बात है भारत का कौन सा राज्य है जो टिन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो भैया ध्यान रखेंगे बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना। तो भैया टिन का उत्पादन जो है भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां से संबंधित है। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। तो भैया मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं श्रीधरन को, ठीक है ना। श्रीधरन माने यहाँ पर ई लिख देंगे, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल पे शिफ्ट कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला जज का वर्णन है, तो भैया जी संविधान का जो आर्टिकल ए है अनुच्छेद 233 है उसमें वर्णन है किसका, जिला जज की बात कर रहे हैं। भैया अगले सवाल पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें भैया विधानसभा का वर्णन जो है संविधान के 170 में है। और बात विधानसभा की करें तो क्या कहते हैं, इसे भैया जी निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। अगली बात विधान परिषद की करें, संविधान के अनुच्छेद 169 में भैया जी विधान परिषद की बात की गई है और इसे जो है राज्य के स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। इस बात को भैया जी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम आ गए हैं, NITI। NITI का मतलब है, नोट कर लेंगे भैया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भैया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बात अगर नीति आयोग की करें भैया, तो नीति आयोग के जो स्थायी अध्यक्ष हैं, माने पदेन अध्यक्ष जिनको कह सकते हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। माने इस समय नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के जो है अध्यक्ष हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात भैया कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 41 में जो नीति आयोग है, एक बार पूछा गया था लेखपाल के एग्जाम में कि नीति आयोग के को जो है क्या कहते हैं, तो भैया ध्यान रखेंगे इसे हम जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं, माने सरकार का विचारक मंडल के रूप में इसे जाना जाता है। हम अगले सवाल पे भैया जी शिफ्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात भैया कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 है वह ECI से संबंधित है, माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, माने भारत के निर्वाचन। दोस्तों अगले सवाल पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मन से हम लोग सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो अगला प्रश्न है भैया, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। भैया जी लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है, तो आप ध्यान से लिखेंगे भैया जी गाजीपुर में है। कहाँ पर है, गाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर हम 44 पे आ गए हैं, भारतीय संविधान में कहाँ पर गांधीवादी विचारधारा की झलक देखने को मिलती है, तो भैया ध्यान रखेंगे DPS में मिलती है। बात अगर DPS की करेंगे भैया जी, तो हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी विचारधारा की झलक भैया जी देखने को मिलती है। अगली बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। भैया ध्यान रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, वह लोकसभा के कैसे सामान्य सदस्य के रूप में, ध्यान रखेंगे भैया सामान्य सदस्य के रूप में वह शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर हम 46 पे शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे भैया, सबसे समृद्ध महाद्वीप के रूप में क्या बात कर रहे हैं भैया, समृद्ध महाद्वीप के रूप में यूरोप महाद्वीप को जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग आ रहे हैं। भैया बड़ी जरूरी बात है, साइटोलॉजी में, कौन सी? साइटोलॉजी में भैया ध्यान रखेंगे कोशिका का अध्ययन करते हैं। कौन सा? कोशिका माने सेल के अध्ययन की बात करते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 48 पे भैया जी आ रहे हैं। मन से हम लोग पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। वो प्रश्न ये है कि आर्किड किस राज्य का राज्य पुष्प है? आर्किड किस राज्य का राज्य पुष्प है? तो भैया ध्यान रखेंगे, बात कर रहे हैं माने सिक्किम राज्य का राज्य पुष्प है। तो क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग आ गए हैं और साथ ही साथ क्लियर कर दें क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो वह यह है कि यह है संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची का संबंध क्या है? तो भैया ध्यान रखेंगे 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। वर्तमान समय में 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, ये बात बतानी थी। इसके बाद अगर हम बात करें भैया क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ गए हैं, 50 पे आ गए हैं। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि भैया जी ल्यूकोसाइट, कौन सा? ल्यूकोसाइट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे भैया ल्यूकोसाइट नाम है किसका? WBC का भैया जी नाम है, माने व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का सेट मैंने आपको दिया है। यह लेखपाल आधारित 5000 क्वेश्चन का जो टारगेट मैंने अभी आपको बताया था, उसका पहला वीडियो है। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिससे सेकंड वीडियो के लिए भी मैं आपके सामने कुछ और नए प्रश्न लेकर के आऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।